सो इस 5-82 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमने किस तरीके से इस रिएक्शंस के फोर्स मालूम करते हैं, रिएक्शंस फोर्सेस। अब हम मालूम करेंगे मोमेंट्स इसके पॉइंट ए के अबाउट। हमारे पास MAX, MAZ और MAY है। इसको मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मोमेंट्स अबाउट स्पेसिफाइड एक्सिस किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम इसको देखें, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं मोमेंट अबाउट MX इक्वल टू 0। सही, तो MX जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट ये फोर्सेस हैं हमारे पास। देखें ये और ये फोर्स, सही। तो ये कौन सी फोर्सेस हमारे पास यहाँ मोमेंट कॉज करेंगी कि इसकी वजह से हमारे पास मोमेंट होगा। हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, हमारे पास FBC के कौन सी फोर्स है। अगर ये देखो FBC, ये FBC मेरे पास जो एक्स एक्सिस है, मैं एक्स के ही अबाउट निकाल लूँ, तो मेरे पास ये जो है कोई मोमेंट कॉज नहीं करेगी। सिंपली हमारे पास ये पैरेलल हो जाएगी इसके। आई डिडंट गेट, ओके। देखें, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, सही, और ये मेरे पास ये FBC पे फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई रोटेशन तो नहीं आएगी। FBC ऐसी लगेगी और ये एक्स एक्सिस इनफाइनाइट होती हैं एक्सिस, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, सही। तो ये इसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं आएगी। तो FBC ये मेरे पास 12 अपॉन माइनस का 12/14 ये कॉज नहीं करेगी, ये कैंसिल हो गई, सही। हमारे पास FBC 4/14 जो है, अब ये लग रही है इस तरीके से, मतलब इस पॉइंट पे इस तरीके। वो फोर्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के तहत मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे। अब अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ से इस एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, और मुझे जिसके अबाउट मोमेंट निकालना होता है, अगर फोर्स वहाँ से पास हो जाए, सही, तो उसकी वजह से मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो मेरे पास ये भी कैंसिल हो गई, FBC 4/14। क्या बचती है मेरे पास, FBC 4/6/14। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से लग रही है, सही है, आउटवर्ड ऑफ दिस पेपर के प्लेन से, सही है। अगर ये अपवर्ड जाएगी तो इसको इस तरीके से रोटेशन देगी, सही, यू मूव करा देगी, इसको रोटेट कर देगी। अगर ये फोर्स ऐसे लग रही है तो ये इसको रोटेट करा देगी, सही। तो मेरे पास 6/14 लगेगी, और ये इस तरीके से रोटेट कराएगी, सही। तो इसकी ये एक्स एक्सिस है, सही, एक्स एक्सिस ऐसे थी, अब ये यूँ लगा रही है, फोर्स यूँ लग रही है। और रोटेशन कैसे होगी, अगर मैं इसकी डायरेक्शन मालूम करूँ तो फोर्स आउटवर्ड आ रही है, सही, और इसकी थंब का डायरेक्ट कर रहा है मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो मेरे पास यहाँ से ये आ जाएगा फोर्स FBC क्या निकाली थी हमने पिछली वीडियो में, 175 और 6/14, और पॉजिटिव होगी, मैंने बता दिया कि डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है। इसका डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस क्या है। अगर मैं देखूँ इस पॉइंट B का क्वेश्चन में मैं गिवन दिया है, B पॉइंट का इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 फीट है, तो सिंपली 4 फीट आ जाएगा मेरे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे कह सकते, सही। उसके बाद हमारे पास MAX, सही, जो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स थी इसलिए मैंने सिंपली ऐड MAX कर दिया, इक्वल टू 0। MAX क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, सिंपली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा -300 पाउंड फिट, सही। MAX निकाल लिया। अब बारी है हमारे पास समीशन ऑफ Y मोमेंट्स, सही। अब इसको हम निकालेंगे। अब इस Y एक्सिस पे, अच्छा देखें यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने सिर्फ फोर्स देखी केबल वाली, सही, ये वाली तो देखी नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही लग रही थी। ये फोर्स F जो थी मेरे पास, ये लग रही है एक्स एक्सिस पे ही, तो इसलिए इसकी वजह से हमने नहीं चेक करा। लेकिन अभी हम Y पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी वजह से भी मोमेंट प्रोड्यूस होगा, सही। तो हम इसको अगर देखें, और समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट Y एक्सिस, सही। तो हमारे पास है FBC, और ये F हमारे पास फोर्सेस थी जो मैंने इनको अलग अलग कर लिया। अब अगर हम देखें Y पे हमारे पास कौन सी फोर्स जो है मोमेंट कॉज करेगी, तो अगर हम ये देखें हमारे पास है Y पे, ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल वाली हट जाएगी। अभी हमने चेक कर लिया कि वो नहीं होगी। और ये FBC, ये जो एक्स एक्सिस वाली, ये भी Y एक्सिस को टच कर जाएगी। एक पैरेलल है तो वो नहीं होगी, सही है। और जो इसके साथ FBC यहाँ पर है, वो जो है इस Y एक्सिस से टच कर जाएगी, तो
ये लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रही है तो ये भी हमारे पास मोमेंट कॉज नहीं करेगी, तो इसकी वजह से भी मूवमेंट नहीं होगा। बचता क्या है हमारे पास एफ बी सी 6/14। सही है, ये कैसे लग रहा है, वही आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ये अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और मोमेंट हमारे पास फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये फोर्स ऐसे लग रही है। अब अगर हम राइट हैंड थंब रूल चेक करें, ये फोर्स आउटवर्ड द प्लेन है हमारे पास। सही है, तो ये फोर्स फिंगर मेरी अपवर्ड और कर्ल कर रही है इस एक्सिस की तरफ, और डायरेक्शन थंब मेरी क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, या अपवर्ड आ रहा है, तो इसकी वजह से मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। माइनस का एफ बी सी मेरे पास कितना था, 175 और 6/14, और इसका डिस्टेंस अगर मैं चेक करूं वाई एक्सिस से, यहाँ से डिस्टेंस कितना था, सही, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस कितना था, 12 फीट, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 12। सही, अब अगर हम देखें हमारे पास और है फोर्स, ये एफ। अब एफ ये -40 वाली है, ये किस पे है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी नहीं कॉज करेगी मूवमेंट। एक्स पे जो फोर्स 20 वाली लग रही है, ये इससे पास हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगी। हमारे पास बचती क्या है, माइनस का 75। अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है, सही, और मेरे पास ये यहाँ पे फोर्स लग रही है इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी, और ये जो मोमेंट कॉज करेगी वो भी नेगेटिव में जाएगा। सही, तो मेरे पास ये होगा नेगेटिव और माइनस का 75 इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो था। इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से 12 ही था, तो 12 और इक्वल टू 0। सही, और मोमेंट तो हमने लिखा ही नहीं, और इसके वाई एक्सिस पे एम ए एक्स भी था, और इसकी डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली थी, तो पॉजिटिव एम ए वाई आएगा हमारे पास, और इक्वल टू 0। सही, तो यहाँ से मेरे पास एम ए वाई एक ही अननोन है इक्वेशन से, तो एम ए वाई मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 0। इधर कोई मोमेंट होगा ही नहीं थी, मैंने इससे हमने निकाले। सही, अब हम निकालेंगे समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस पे देखें तो हमें अब तो बिल्कुल रट चुका है कि पैरेलल वाला नहीं होगा, और कौन सा वो जो उस एक्सिस से पास हो जाए, तो हमारे पास कौन सा बचता है, जेड पे हम निकाल लें, तो जेड पे ये -75 पैरेलल, ये नहीं होगा। 20 वाला इस पे पास हो जाएगा, मतलब अगर ये फोर्स है यहाँ लग रही है, मैं बोल दूँ यहाँ लग रही है, तो ये जेड पे भी टच हो रही है, तो ये भी कट जाएगा। बचता क्या है, -40 वाला, तो हमारे पास क्या होगा, -40। सही, अच्छा अगर इसकी डायरेक्शन देख लें, तो ये हमारे पास जेड एक्सिस अपवर्ड वाली है, और फोर्स लग रही है ऐसे। सही, फोर्स लग रही है ऐसे, और अपवर्ड ऐसे, फोर्स ऐसे लग रही है, और डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है, और जेड अपवर्ड पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोर्स अगर मैं इसको देखूँ, ये ऐसे स्टैंड है मेरे पास जेड एक्सिस, सही, और फोर्स लग रही है इस तरीके से। सही, अब फोर्स इस डायरेक्शन में मैंने कर्ल करा, और थंब मेरा पॉइंट आउट कर रहा है अपवर्ड ही, जेड एक्स पॉजिटिव जेड की तरफ, तो इसलिए हमारे पास आ गया पॉजिटिव का, और ये मैग्नीट्यूड जो था ये मेरे पास इस फोर्स का, इसलिए नेगेटिव साइन है, वरना हमने पॉजिटिव ही लिखा है। सही, फिर उसके बाद इसका डिस्टेंस यहाँ से हमने चेक करा था 12 था अभी। सही, फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी फोर्स, ये जेड एक्सिस के ये भी पैरेलल है, तो ये नहीं होगी, और ये पास कर जाएगी, ये भी कॉस करेगी, क्योंकि ये जेड से पास नहीं करेगी। देखें, देख रहे हैं, ये यहाँ पे जेड एक्सिस है वर्टिकल, ये जो है हमारे पास इस एक्स के पैरेलल है, और ये जेड एक्सिस से पास नहीं करेगी, तो इसकी वजह से भी मूवमेंट होगा, एफ बी सी की वजह से भी मूवमेंट होगा, 4/14। सही है, और ये एफ बी सी 6/14 की वजह से नहीं होगा, क्योंकि जेड के पैरेलल है। ठीक है, अब इन दो की वजह से होगा। इनके डिस्टेंस अगर हम देख लें, और फोर्स हमें एफ बी सी की पता है 175। अच्छा, इनकी हम सेंस मालूम करते हैं। अगर ये जेड जो है आउटवर्ड द प्लेन आ रहा है मेरे पास, अगर इस तरीके से, और फोर्स लग रही है एफ बी सी -12/14 इस तरीके से, तो ये इसको घुमाएगी डाउनवर्ड। सही, फोर्स जेड पे डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन, और कर्ल में फिंगर कर रहा हूँ इस एफ बी सी की डायरेक्शन में। सही है, एफ बी सी लग रहा है मेरे पास इस तरफ, तो फोर्स ऐसे, और थंब मेरा डायरेक्टेड कर रहा है नेगेटिव जेड की तरफ, तो माइनस का मेरे पास आएगा। सही, और माइनस का साइन आ गया, और 75 इसका मैग्नीट्यूड था एफ बी सी का, और फिर -12/14
14 माइनस का 12/14 आ गया मेरे पास, सही। और इसकी अगर मैं जेड एक्सिस से डिस्टेंस चेक करूँ तो ये मेरे पास 4 फीट है, सही, 4 फीट आ गया। अब बचता है हमारे पास FBC 4/14 वाला, सही। इसका डिस्टेंस यहाँ से 12 है, और ये मूवमेंट कैसे निकालेगी, जेड मेरे पास ये आउटवर्ड है और FBC ऐसी है, तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव कॉज करेगी, सही है। FBC की डायरेक्शन ये है, और कर्ल कर दिया मैंने, और थंब पॉइंट आउट कर रहा है पॉजिटिव जेड की तरफ, तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव साइन। एंड FBC 175 था, 4/14 सही। और डिस्टेंस कितना था यहाँ से मेरे पास 12 इक्वल टू प्लस MAZ भी है हमारे पास, अननोन तो हमने लिखा है, इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से मेरे पास MAZ आ जाएगा माइनस का 720 पाउंड फिट। तो हमने यहाँ पे मोमेंट्स भी निकाल लिए। मैंने बहुत ही कोशिश करी है कि मैं समझा दूँ जितना मैं कर सकता था। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।